यद्यपि इंदु बीमार, कमजोर और हतोत्साह थी, तथापि विमला की नवीन सूरत देखते ही चौंकी और उठकर उसके गले से लिपट गई। विमला बोली, बस समझ लो, इसी तरह कला भी सूरत बदले हुए है। हम दोनों बहनें एक साथ एक ही अनुष्ठान साधन के लिए सूरत बदलकर ग्रह दशा के दिन काट रही हैं। जब तक कमबख्त भूतनाथ से बदला न ले लेंगी, तब तक। इंदु विमला को छोड़कर बोली, आहा, मुझे कब आशा थी कि इस तरह अपनी बहन जमुना सरस्वती को देखूंगी, मगर भूतनाथ। कला बोली, बस बहन, अब बातें पीछे करना, पहले अपनी सूरत बदलो और उस झिल्ली को चढ़ाकर विमला बन जाओ। दरवाजे खोल दो और आराम से बातें करो। विमला उठी और पुनः उसी कमरे में जाकर अपनी सूरत पहले जैसी बनाकर लौट आई। काम केवल इतना ही था कि एक अद्भुत झिल्ली जो अपने चेहरे से उतारी थी, फिर चढ़ाकर जैसी की तैसी बन बैठी। कला ने कमरे के दरवाजे खोल दिए और आराम के साथ बैठकर फिर तीनों बातचीत करने लगी। इंदु ने कहा, बहन, तुमसे मिलकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। अब तुम अपना हाल कह जाओ और ये बताओ कि ये मकान किसका है, मेरी मौसी का या मेरी मां का? विमला बोली, दोनों में से किसी का भी नहीं। ताज्जुब से इंदु बोली, तो क्या तुम दोनों लावारिस हो गई? कोई तुम्हारा मालिक नहीं रहा? विमला ने कहा, रहा और नहीं भी रहा। इंदु बोली, सो कैसी बात? ये मैं जानती हूं कि दयाराम जी के मरने से तुम दोनों विधवा हो गई, क्योंकि भाग्यवश दोनों बहनें एक ही साथ ब्याही गई थीं। फिर भी हम लोगों के मां बाप ऐसे गए गुजरे नहीं कि हम लोग लावारिस समझी जाएं। विमला ने अपनी आंखों से आंसू पोंछकर कहा, नहीं, लावारिस तो नहीं है, मगर अभागी और दैव की सताई हुई जरूर है। हम दोनों बहनों को मालूम हो गया कि हमारे निर्दोष पति को गदाधर सिंह ने मारा है, और बस यही जान लेना हमारी इस ग्रह दशा का कारण है। इंदु ने चौंक कर कहा, हैं? कौन गदाधर सिंह? विमला बोली, वही जो हमारे ससुर का अय्यार और हमारे पति का दिली दोस्त कहलाता है। इंदु ने आश्चर्य से कहा, ये बात तबीयत में नहीं जमती। अय्यारी के फन से ये बिल्कुल ही विरुद्ध है। अय्यार चाहे कैसा ही बेईमान क्यों न हो, मगर मालिक के साथ ऐसा फरेब कभी नहीं करेगा। और गदाधर सिंह तो एक नेक अय्यार गिना जाता है। एक दफे मैंने भी उसकी सूरत देखी है। विमला ने कहा, बहन, बेशक ऐसा ही है, यद्यपि अभी किसी को इस बात की खबर नहीं है। यहां तक कि मेरे मां बाप और ससुर को भी इस बात का विश्वास नहीं हो सकता। मगर मुझे तो जो कुछ पता लगा है वो यही है, और बहुत ठीक भी है। कला बोली, और मैं इतना भी कहूंगी कि मेरे ससुर को भी इस बात का शक जरूर हो गया, खास करके तब से जब से गदाधर सिंह ने अपना काम या हमारे यहां का रहना एक प्रकार से छोड़ दिया है, यद्यपि हमारे ससुर इस विचार को प्रकट नहीं करते। विमला, इस समय वही गदाधर सिंह तुम्हारा रक्षक बना है और भूतनाथ के नाम से तुम्हारे साथ दोस्ती दिखलाता है, मगर हम दोनों कब उस पर विश्वास करने लगी? इंदु चौंकी, हैं? क्या वही गदाधर सिंह भूतनाथ बना है? विमला बोली, हां, वही भूतनाथ है जिसके फंदे से बचाकर मैं तुमको यहां ले आई। कला बोली, बहन, हम दोनों वे बातें जानती हैं जो अभी दुनिया में किसी को मालूम नहीं है, या अगर मालूम है भी तो केवल 2 ही 4 आदमियों को। विमला, मैं भी भूतनाथ को वो मजा चखाऊंगी कि उसे नानी याद आ जाएगी और वो समझ जाएगा कि दुनिया में औरतें कहां तक कर सकती हैं। इंदु बोली, तुम्हारी बातों ने तो मुझे पागल बना दिया। मैं वे बातें सुन रही हूं जिनके सुनने की आशा न थी। तो तुम ये भी कहोगी कि गुलाब सिंह ने भी हम लोगों के साथ दगा की और जानबूझकर हम दोनों को भूतनाथ के हवाले कर दिया? विमला ने पूछा, कौन गुलाब सिंह? इंदु ने कहा, वही गुलाब सिंह, भानुमती वाला। विमला कुछ सोच में पड़ गई। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारी जुबानी
तुम्हारा हाल कुछ भी नहीं सुना। मैं नहीं जानती कि तुम क्यों कर घर से निकली, तुम पर क्या आफतें आईं और गुलाब सिंह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। तथापि गुलाब सिंह पर शक करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो बड़ा नेक और ईमानदार आदमी है तथा हमारे घर के कई एहसान भी उसके ऊपर हैं, यदि वो माने। यूं तो आदमी का ईमान बिगड़ते कुछ देर नहीं लगती, क्योंकि आदमी का शैतान हरदम आदमी के साथ रहता है। इंदु ने कहा, ठीक है, अच्छा, मैं भी अपना हाल कह सुनाऊंगी, मगर पहले ये सुन लूं कि क्यों कर यहां आई और क्यों कर तुमने मुझे दुश्मनों के हाथ से बचाया है। हाँ हाँ, मैं कहती हूं, सुनो, विमला बोली। अच्छा, ये बताओ कि तुम उन दुश्मनों को जानती हो जिनके हाथ में फंसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे महाराज शिवदत्त के आदमी थे। इंदु ने आश्चर्य से कहा, ओफो, जिसके खौफ से हम लोग भागे हुए थे। मगर अभी तुम कह चुकी हो कि मैंने तुम्हें भूतनाथ के हाथ से बचाया है। हाँ हाँ, बेशक वैसा भी कह सकते हैं, क्योंकि भूतनाथ तो हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन ठहरा। मगर इधर तुम शिवदत्त ही के आदमियों के हाथ में फंसी थी। इत्तेफाक से हम लोग भी उसी समय वहां जा पहुंचे और लड़ भिड़कर उन लोगों के हाथ से तुम्हें छुड़ा लाए। बस यही तो मुख्तसर हाल है। इंदु ने आश्चर्य से कहा, तुम में इतनी ताकत कहां से आ गई कि उन लोगों से लड़कर मुझे छुड़ा लाएं? विमला मुस्कुराने लगी। हाँ, इस समय मुझमें इतनी ताकत है। मेरे पास 2 अय्यार हैं तथा 20-25 सिपाही भी रखती हूं। तो ये सब तुम्हारे बाप या ससुर के नौकर होंगे। जरूरत पड़ने पर तुम्हें उनसे इजाजत लेनी पड़ती होगी। विमला ने एक लंबी सांस लेकर कहा, नहीं बहन, ऐसा नहीं है। हम दोनों अपने घर और ससुराल से मंजिलों दूर पड़े हुए हैं। हम लोगों की किसी को कुछ खबर ही नहीं, बल्कि यूं कहना कुछ अनुचित न होगा कि अपने नातेदारों के ख्याल से हम दोनों बहनें मर चुकी हैं और किसी को खोजने या पता लगाने की भी जरूरत नहीं। इंदु और आश्चर्य में पड़ी। तुम्हारी बातें तो बड़ी ही विचित्र हो रही हैं। अच्छा, तो तुम यहां किसके भरोसे पर बैठी हो और तुम्हारा मददगार कौन है? विमला ने कहा, यह बहुत ही गुप्त बात है। तुम भी किसी से इसका जिक्र न करना। मैं यहां इंद्रदेव के भरोसे पर हूं। वही मेरे मददगार हैं और ये उन्हीं का स्थान है। वही मेरे बाप हैं, वही मेरे ससुर हैं और इस समय वही मेरे पूज्य इष्ट देव हैं। इंदु ने पूछा, कौन इंद्रदेव? विमला बोली, वही तिलिस्मी इंद्रदेव, मेरे ससुर के सच्चे मित्र। इंदु घोर आश्चर्य में पड़ गई। बोली, आश्चर्य? आश्चर्य? और तुम्हारे ससुर को इस बात की खबर नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। ये कैसी बात है? ऐसी ही बात है। मैं जो कह चुकी कि उन लोगों के ख्याल से हम दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। हिंदू ने पूछा, आखिर उन्हें इस बात का विश्वास कैसे हुआ कि जमुना और सरस्वती मर गईं? विमला ने कहा, सो मैं नहीं जानती, क्योंकि ये कार्रवाई इंद्रदेव जी की है। मैं उनकी पत्नी यानी सूर्य मासी के यहां न्योते में आई थी। उसी जगह उन्होंने मुझे गुप्त भाव से बताया कि भूतनाथ ने मेरे पति के साथ कैसा सलूक किया। मालूम होते ही मेरे तन बदन में आग सी लग गई और मैंने उसी समय उनके सामने प्रतिज्ञा की कि भूतनाथ से इसका बदला जरूर लूंगी। गुस्से में प्रतिज्ञा तो कर गई, मगर जब विचारा तो कहां मैं और कहां भूतनाथ। पहाड़ और राई का मुकाबला कैसा? ऐसा ख्याल आते ही मैं इंद्रदेव के पैरों पर गिर पड़ी और बोली कि मेरी प्रतिज्ञा की लाज आपको है। बिना आपकी मदद के मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो सकती और वैसी अवस्था में मुझे आपके सामने ही प्राण दे देना पड़ेगा, इत्यादि। इंद्रदेव को भी इस अनुचित घटना का बड़ा दुख था, परंतु मेरी उस अवस्था ने उन्हें और दुखित कर दिया तथा मेरी प्रार्थना पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि मेरी प्रतिज्ञा पूरी करना उन्होंने आवश्यक और धर्म समझ लिया। बस फिर क्या था, मेरे मन की भई जैसा मैं चाहती थी
उससे बढ़कर उन्होंने मुझे मदद दी, और सच तो यह है कि उनसे बढ़कर इस दुनिया में मुझे कोई मदद दे ही नहीं सकता। खैर, मैं खुलासा हाल फिर कभी सुनाऊंगी। मुख्तसर यह है कि उन्होंने हर प्रकार की मदद करने का बंदोबस्त करके हम दोनों को समझाया कि अब किस तरह की जिंदगी हम दोनों को अख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले इंद्रदेव जी ने यही बताया कि प्रकट में तुम दोनों बहनों को इस दुनिया से उठ जाना चाहिए, अर्थात तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ ही साथ और सबों को ये मालूम हो जाना चाहिए कि जमुना और सरस्वती मर गईं। ये बात मुझे पसंद आई। आखिर इंद्रदेव ने हम दोनों की सूरत बदलकर रहने और अपना काम करने का बंदोबस्त करके न मालूम हमारे रिश्तेदारों को कैसे क्या समझा दिया और क्यों कर विश्वास दिला दिया कि सब कोई हमारी तरफ से निश्चिंत हो गए। उनकी इच्छानुसार बहुत ही गुप्त भाव से हम दोनों यहां कला और विमला के नाम से रहती हैं। जो लोग हमारे साथ हैं वे सब इंद्रदेव जी के आदमी हैं, मगर उनको भी ये नहीं मालूम कि हम दोनों वास्तव में जमुना और सरस्वती हैं। इंदु का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। क्या तुम्हारे घर में जितने आदमी हैं उनमें से किसी को भी तुम्हारा सच्चा हाल मालूम नहीं है? नहीं, किसी को भी नहीं। इंदु बोली, तो फिर मेरे बारे में तुम लोगों को क्या समझाया है? विमला ने कहा, मैंने ये किसी को भी नहीं कहा कि तुम मेरी रिश्तेदार हो। केवल यही कहा कि तुम्हें भूतनाथ तथा शिवदत्त के हाथ से बचाना हमारा धर्म है। अस्तु, अब उचित यही है कि हमारी तरह तुम भी अपनी सूरत बदलकर यहां रहो और अपने दुश्मनों से बदला लो। हम लोगों का बाकी हालचाल तुम्हें आप ही धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। इंदु ने कहा, ठीक है, और जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी, मगर मेरे पति का मुझसे। विमला ने बात काटी, नहीं नहीं, उनके बारे में तुम कुछ भी चिंता मत करो। आज मैं उनको तुम्हें जरूर दुखा दूंगी और फिर ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तुम दोनों एक साथ। इंदु बहुत प्रसन्न हुई, बोली, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। मगर ये तो बताओ कि इस समय वे कहाँ हैं? विमला मुस्कुराई, इस समय वे मेरे ही घर में हैं और मेरे कब्जे में हैं। घबराकर इंदु बोली, ये कैसी बात? अगर यही है तो मुझे दिखाओ। दिखाऊंगी, मगर जरा रुकावट के साथ। सो क्यों? कुछ सोचकर विमला बोली, अच्छा चलो, पहले मैं तुम्हें उनके दर्शन करा दूं, फिर सलाह विचार करके जैसा होगा देखा जाएगा। मगर इस सूरत में मैं तुम्हें उनके सामने न ले जाऊंगी। सो क्यों? तुम अपनी सूरत बदलो और इस बात का वादा करो कि जब मैं उनके सामने तुम्हें ले जाऊं तो चुपचाप देख लेने के सिवाय उनके सामने एक शब्द भी मुंह से ना निकालोगी। इंदु ने पूछा, आखिर इसका सबब क्या है? सबब पीछे बताऊंगी। अच्छा, तो फिर जो कुछ तुम कहती हो मुझे मंजूर है। विमला ने कहा, अच्छा लो, मैं बंदोबस्त करती हूं। ये कहकर वो उठी और कुछ देर के लिए कमरे के बाहर चली गई। जब लौटी तो उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकड़ी थी। उसी में से सामान निकालकर उसने इंदुमती की सूरत बदली और वैसी ही एक झिल्ली उसके चेहरे पर भी चढ़ाई जैसी आप पहरे हुए थी। जब हर तरह से सूरत दुरुस्त हो गई तब हाथ का सहारा देकर उसने इंदु को उठाया और कमरे के बाहर ले गई। कमरे के बाहर एक दालान था, जिसके एक बगल में तो ऊपर की मंजिल में चढ़ जाने के लिए सीढ़ियां थीं तथा उसी के बगल में नीचे उतर जाने का रास्ता था, और दालान के दूसरी तरफ बगल में सुरंग का मुहाना था, मगर उसमें मजबूत दरवाजा लगा हुआ था। इंदु को उसी सुरंग में विमला के साथ जाना पड़ा। सुरंग बहुत छोटी थी। 30-35 कदम जाने के बाद उसका दूसरा मुहाना मिल गया, जहां से सुबह की सफेदी निकल आने के कारण मैदान की सूरत दिखाई दे रही थी। जब इंदुमती वहां हद पर पहुंची तब उसकी आंखों के सामने वही सुंदर घाटी या मैदान तथा बंगला था, जिसका हाल हम इस भाग के पिछले एक बयान में लिखाए हैं। या यूं कहिए कि जहां पर एक पेड़ के साथ लटकते हुए हिंडोले पर
प्रभाकर सिंह ने तारा को बैठा देखा था। वही त्रिकोण घाटी और वही सुंदर बंगला जिसके चारों कोनों पर मौलसिरी के पेड़ थे, इंदुमती की आंखों के सामने था, जिन्हें वो बड़े गौर से देख रही थी। बल्कि यूं कहना चाहिए कि वहां की सुंदरता और कुदरती गुलबूटों ने इंदु की निगाह पड़ने के साथ ही लुभा लिया, और इसके साथ ही प्रभाकर सिंह की याद ने आंसू बनकर निगाह के आगे पर्दा डाल दिया। आंखें साफ करके वो हर एक चीज को गौर से देखने लगी। इसी बीच एक चट्टान पर बैठे हुए प्रभाकर सिंह पर उसकी निगाह पड़ी, जिनके चारों तरफ कुदरती सुंदर पौधे और खुशरंग फूलों के पेड़ बहुतायत से थे, जो उदास आदमी के दिल को भी अपनी तरफ खींच लेते थे और जिन पर सूर्य भगवान की ताजी ताजी किरणें पड़ रही थीं। प्रभाकर सिंह को देखकर इंदुमती की कैसी अवस्था हो गई, ये लिखना हमारी सामर्थ्य के बाहर है। वो कुछ देर तक एकटक उनकी तरफ देखती रही। न तो वहां से नीचे की तरफ उतरने का कोई रास्ता था और न वो यही जानती थी कि वहां तक क्यों कर पहुंच सकेगी। अस्तु वो बेचैन होकर घूमी और ये कहती हुई विमला के गले से लिपट गई कि बहन, तुम बेशक तिलिस्म की रानी हो गई हो। विमला बोली, बहन घबराओ मत, जरा गौर से देखो तो। विमला को छोड़कर इंदु ने कहा, तो क्या जो कुछ मैं देख रही हूं वो केवल भ्रम है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ये स्थान किसका है? विमला ने कहा, इस समय तो मेरा ही है। तो क्या ये भी तुम्हारे ही मेहमान हैं? विमला ने कहा, बेशक। कब से? कई दिनों से, या यूं कहो कि जब से तुम आई हो उससे भी पहले। इंदु आश्चर्य, दुख और क्लेश के स्वर में बोली, तब तुमने इनसे मुझे मिलाया क्यों नहीं, बल्कि हाल तक नहीं कहा? ऐसा क्यों? विमला ने कहा, इसके कहने का मौका ही कब मिला? आज ही तो इस योग्य हुई हो कि कुछ बातें कर सकूं। इसके अतिरिक्त तुम्हारी मुलाकात के बाधक वे स्वयं भी हो रहे हैं। जिस तरह तुम मेरा साथ दिया चाहती हो, उस तरह वे मेरा साथ नहीं दिया चाहते। जिस तरह तुमसे मुझे उम्मीद है, उस तरह उनसे नहीं। जिस तरह तुम मेरा पक्ष कर सकती हो और करोगी, उस तरह से वे नहीं करते। बल्कि आश्चर्य ये है कि वे भूतनाथ के पक्षपाती हैं और इसी बात का उन्हें हट है। फिर तुम ही सोचो कि मैं क्यों कर। इंदु ने जोर देकर कहा, नहीं बहन, ऐसी भला क्या बात है? उन्हें सच्चे मामले की खबर न होगी? सब कुछ खबर है। इसी वास्ते मैं उन्हें यहां लाई थी और भूतनाथ के कब्जे से पहले ही दिन, जब तुम लोग सुरंग में घुसे थे, छुड़ाने का उद्योग किया था। परंतु खेद है कि वे तो मेरे कब्जे में आ गए और तुम आगे निकल गईं, जिससे तुम्हें इतना कष्ट भी भोगना पड़ा। इंदु को महान आश्चर्य हुआ। बोली, सो कैसी बात? तुम्ही ने उन्हें मुझसे जुदा किया था? विमला बोली, हां, ऐसा ही है। बस देखो, इसी घाटी के बगल में उस तरफ भूतनाथ का स्थान है। रास्ता भी करीब करीब मिलता जुलता है। भूतनाथ की घाटी में जाने के लिए जो रास्ता या सुरंग है, उसी में से एक रास्ता हमारे यहां भी आने के लिए है। इसके अतिरिक्त यहां आने के लिए एक रास्ता और भी है, जिससे प्रायः हम लोग आया जाया करते हैं। जिस समय तुम लोग भूतनाथ के साथ सुरंग में घुसे थे, उस समय मैं देख रही थी। इंदु ने पूछा, फिर तुमने उन्हें कैसे बुला लिया? इसके जवाब में विमला ने खुलासा हाल, जिस तरह प्रभाकर सिंह को सुरंग के अंदर धोखा देकर अपने कब्जे में ले आई थी, बयान किया, जो कि हम पहले एक बयान में लिख चुके हैं। अब हमारे पाठक समझ गए होंगे कि भूतनाथ के पीछे पीछे सुरंग के अंदर चलने वाले प्रभाकर सिंह को, जिन्हें धोखा देकर गायब किया, वे बिमला और कला, यही दोनों बहनें थीं। और ये काम उन्होंने नेक नीति के साथ किया था, ऐसा ही इंदुमती का विश्वास है। खुलासा हाल सुनकर इंदुमती कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि मेरे आने की उन्हें खबर भी है या नहीं?
विमला ने कहा, कुछ कुछ खबर है। तुम्हारे लिए वे बहुत ही बेचैन हैं, कलपते हैं, रोते हैं, मगर फिर भी भूतनाथ का पक्ष नहीं छोड़ते। इंदु ने कहा, तुमने अपने को उन पर प्रकट कर दिया? हाँ, भेद छिपा रखने की कसम दिलाकर मैंने उन्हें बतला दिया कि हम दोनों बहनें जमुना और सरस्वती हैं, जिसे जानकर वे बहुत ही प्रसन्न हुए। मगर इस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि भूतनाथ मेरे पति के घातक हैं। गुलाब सिंह भूतनाथ का दोस्त है और गुलाब सिंह पर उन्हें पूरा विश्वास है। इंदु बोली, अच्छा, तुम मुझे उनके सामने ले चलो, देखें वे क्यों कर राजी नहीं होते और कैसे तुम्हारा साथ नहीं देते। विमला ने कहा, मुझे इसमें कोई उज्र नहीं है, मगर तुम हर एक बात को अच्छी तरह सोच विचार लो। इंदु जोर देकर बोली, कोई परवाह नहीं, तुम वहां चलो तो। फिर कुछ सोचकर बोली, मगर मैं अपनी असली सूरत में उनके सामने जाऊंगी। विमला ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो पीछे की तरफ लौटो। एक सुरंग के रास्ते पहले उस बीच वाले बंगले में पहुंचना होगा, तब उनके पास जा सकोगी। प्रभाकर सिंह को इस घाटी में आए यद्यपि आज लगभग 1 सप्ताह के हो गया, मगर दिली तकलीफ के सिवाय और किसी बात की उन्हें तकलीफ नहीं हुई। नहाने धोने, खाने पीने, सोने पहिरने इत्यादि सभी तरह का आराम था, परंतु इंदु के लिए वे बहुत ही बेचैन और दुखी हो रहे थे। जिस समय वे उस घाटी में आए थे, उस समय बल्कि उसके 2-3 घंटे बाद तक वे बड़े ही फेर और तरद्दुद में पड़े रहे थे, क्योंकि कला और विमला ने उनके साथ बड़ी दिल लगी की थी। मगर इसके बाद उनकी घबराहट कम हो गई जब कला और विमला ने उन्हें बता दिया कि वे दोनों वास्तव में जमुना और सरस्वती हैं। पेड़ के साथ लटकते हुए हिंडोले पर बैठने वाली औरत ने उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़े ही धोखे में डाला। जब उन्होंने पेड़ पर चढ़ने का इरादा किया तो वहां पहरा देने वाले दोनों नौजवान लड़कों ने गड़बड़ मचा दिया। दौड़ते हुए और कई आदमियों को बुला लाए, जिन्होंने प्रभाकर सिंह को घेर लिया, मगर किसी तरह की तकलीफ नहीं दी और न ही कोई कड़ी बात ही कही। दोनों नौजवान लड़कों के हल्ला मचाने पर जितने आदमी वहां इकट्ठे हो गए थे, वे सब कद में छोटे, बल्कि उन्हीं दोनों नौजवान सिपाहियों के बराबर थे, जिन्हें देख प्रभाकर सिंह ताज्जुब करने लगे और विचारने लगे कि क्या वे लोग वास्तव में मर्द हैं। पहले तो क्रोध के मारे प्रभाकर सिंह की आंखें लाल हो गईं, मगर कुछ सोचने विचारने पर उन्हें मालूम हो गया कि ये सब मर्द नहीं, औरतें हैं। तब उनका गुस्सा कुछ शांत हुआ और उन सबों की इच्छानुसार वे उस बंगले के अंदर चले गए, जिसमें छोटे बड़े सब मिलाकर 11 कमरे थे। बीच वाले बड़े कमरे में साफ और सुथरा फर्श बिछा हुआ था। वहां पहुंचने के साथ ही विमला पर उनकी निगाह पड़ी और वे पहचान गए कि मुझे भुलावा देकर यहां लाने वालियों में से ये भी एक औरत है जो बड़ी ढिठाई के साथ इस अनूठे ढंग पर इस्तकबाल कर रही है। प्रभाकर सिंह ने विमला से कहा, मालूम होता है ये मकान आप ही का है। विमला बोली, जी हां, समझ लीजिए कि आप ही का है। प्रभाकर, अच्छा तो मैं पूछता हूं, तुमने मेरे साथ ऐसा खोटा बर्ताव क्यों किया? मैंने आपके साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया, बल्कि सच तो यूं है कि आपको एक भयानक खोटे, बेईमान और झूठे अय्यार के पंजे से बचाने का उद्योग किया, जो कि सिवाय बुराई के कभी कोई भलाई का काम आपके साथ नहीं कर सकता था। अफसोस, आपको तो हम उसके फंदे से निकाल लाए, मगर बेचारी इंदु फंसी रह गई, जिसे बचाने के लिए हम लोग तन मन धन सभी अर्पण कर देंगे। प्रभाकर ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि इंदु के लिए मुझे बहुत बड़ी चिंता है और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो किसी अवस्था में भी मुझसे अलग हो, मगर मैं इस बात का कभी विश्वास नहीं कर सकता कि भूतनाथ हम लोगों के साथ खोटा बर्ताव करेगा। मैं गुलाब सिंह की बात पर दृढ़ विश्वास रखता हूं, जिसने उसकी बड़ी तारीफ मुझसे की थी। विमला ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो प्रभाकर ने उसकी बात काटी, तुम्हारी बात मान लेना सहज नहीं है, जिसने खुद मेरे साथ बुराई की। बेशक तुमने मेरे साथ दुश्मनी की कि इंदु को मुझसे जुदा करके एक आफत में डाल दिया,
क्या जाने इस समय उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ, कहाँ है वो जिसे मैं अपनी साली समझता था और जिसकी बात मानकर मैंने ये कष्ट उठाया। क्या अब वो अपना मुंह न दिखाएगी? विमला ने कहा, आप क्रोध न करें, आपकी साली जरूर आपके सामने आवेगी और उसके साथ साथ मैं भी इस बात को साबित कर दूंगी कि हम लोग आपके साथ दुश्मनी नहीं करते। इंदु हमारी बहुत ही प्यारी बहन है और उसे हम लोग हद से ज्यादा प्यार करते हैं। जिस तरह के प्रभाकर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, अगर तुम इंदु को प्यार करती होती तो उसे इस तरह मुझसे अलग करके संकट में न डालती। कुछ देर के लिए यह भी मान लिया जाए कि भूतनाथ हमारा दुश्मन है। गुलाब सिंह ने हमसे जो कुछ कहा वो झूठ था और तुमने वास्तव में हमें एक दुश्मन के हाथ से बचाना चाहा, मगर फिर भी ये कहना पड़ेगा कि वहां से बचा लाने के लिए वो ढंग अच्छा न था जो तुमने किया। अच्छा होता यदि तुम मुझे यहां ले आने के बदले उस जगह केवल इतना ही कह देती कि देखो, खबरदार हो जाओ, भूतनाथ का विश्वास मत करो, इंदु को लेकर निकल भागो और फलानी राह से मेरे पास चले आओ। बस अगर तुम ऐसा करती तो मैं तुम्हारी इज्जत करता। विमला ने कहा, ठीक है, मगर मुझे विश्वास नहीं था कि आप यकाएक मेरी बात मान जाएंगे। ये सब तुम्हारी बनावटी बातें हैं। इतना कहकर प्रभाकर सिंह एक उचित स्थान पर बैठ गए और विमला भी उनके सामने बैठ गई। प्रभाकर ने बड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद कहा, खैर, पहले ये बताओ कि जमुना कहाँ है जिसके कारण मैं यहां तक आया। विमला ने कहा, वे भी इसी जगह कहीं हैं। डर के मारे आपके सामने नहीं आती। उन्होंने मुझे ये कहकर आपके पास भेजा है कि जीजा जी से मेरा प्रणाम कहो और ये कहो कि मैं यहां बड़े संकट में पड़ी हुई ग्रह दशा के दिन काट रही हूं। किसी कारणवश हर वक्त अपनी सूरत बदले रहती हूं। दुश्मन पड़ोस में है जिसका हर दम डर ही लगा रहता है। अस्तु यदि आप मेरी रक्षा करने और मेरा भेद छिपाए रहने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके सामने आऊं, और नहीं तो वाह 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 वाह। प्रभाकर सिंह बोले, खैर जो कुछ हो, जमुना को मैं इज्जत के साथ प्यार करता हूं। वो मेरी बहुत ही नेक साली है। यद्यपि उसका यहां होना मेरे लिए एक ताज्जुब की बात है, तथापि उसे देखकर मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। यदि ये उसी का मकान है तो मैं विशेष चिंता भी नहीं करूंगा। तुम शीघ्र जाकर उससे कह दो कि मेरे सबब से तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं हो सकती। तुम्हारे भेद तुम्हारी इच्छानुसार मैं जरूर छिपाऊंगा। प्रभाकर सिंह की बात समाप्त होते ही प्रसन्नता के साथ विमला ने अपने चेहरे पर से झिल्ली उतारकर अलग रख दी और प्रभाकर सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। प्रभाकर ने विमला को पैरों पर से उठाकर कहा, जमुना? हाँ, क्या तुम वास्तव में जमुना हो? जी हां, मैं वास्तव में जमुना हूं। इसमें आप कुछ भी संदेह न करें। ज्यादा देर तक तरद्दुद में न डालकर मैं अभी आपका भ्रम दूर कर देती हूं। आपने जमुना होने के सबूत में मैं आपको उस दिन की चिकोटी की याद दिलाती हूं जिस दिन मेरे यहां सत्यनारायण की कथा थी और जिसका हाल सिवाय आपके और किसी को मालूम नहीं। प्रभाकर सिंह प्रसन्न होकर बोले, बेशक बेशक, अब मुझे कुछ भी संदेह नहीं रहा। परंतु आश्चर्य, घोर आश्चर्य, तुम्हारे ससुर ने हाल ही में अपने हाथ से मुझे चिट्ठी लिखी थी कि जमुना और सरस्वती दोनों मर गई हैं। मैंने ये हाल अभी तक तुम्हारी बहन इंदु से नहीं कहा, क्योंकि इस संकट के जमाने में इस खबर को सुनाकर उन्हें और भी दुख देना मैंने उचित नहीं जाना। मगर अब मुझे कहना पड़ा कि तुम्हारे ससुर ने मुझे झूठ लिखा, न मालूम क्यों। विमला ने कहा, नहीं नहीं, उन्होंने झूठ नहीं लिखा। उन्हें यही मालूम है कि जमुना और सरस्वती दोनों मर गई हैं, मगर वास्तव में हम दोनों जीती हैं। प्रभाकर ने कहा, ये तो तुम और भी आश्चर्य की बात सुनाती हो। विमला बोली, आपके लिए बेशक आश्चर्य की बात है। इसी से तो मैंने आपसे प्रतिज्ञा करा ली कि मेरे भेद आप छिपाए रहें, जिनमें से एक ये भी बात है कि हमारा जीते रहना किसी को मालूम न होने पाए।